एनएचपीसी के डैम के पानी का वेग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। धौली में ये पानी बढ़ गया, जिससे काली नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। इससे स्थिति खतरे वाली उत्पन्न होगी। नेपाल और धारचूला के खोतिला को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। परंतु कहीं ना कहीं राजीव जैन ने यह कहा है कि हमारे द्वारा सिस्टम के अनुरूप ही पानी छोड़ा जाता है, परंतु स्थिति बता रही है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ा गया था। राजीव जैन ने कहा कि हम सुरक्षा को देखते हुए पानी छोड़ते हैं। ये पानी आज छोड़ा गया था, ऑल्दो उन्होंने पहले से इसकी सूचना दी थी सभी को, लेकिन इसके साथ काली रिवर में ऑलरेडी पानी बढ़ा था। ऊपर कुछ बादल फटने की भी घटना सामने आई थी, इस वजह से भी काली रिवर में पानी था ज़्यादा। तो इसमें एनएचपीसी के साथ हम बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह डीएम पिथौरागढ़ रीना जोशी लाव लश्कर के साथ पहुंची आपदा प्रभावित क्षेत्र धारचूला। और ये देखिए, जो धारचूला का खोतिला का रास्ता है, जहां से डीएम एक बार में ही नहीं जा पा रही हैं, परंतु यहां पर से लोग रोजाना आना जाना करते हैं, जिसमें बच्चे, स्कूल के, बुढ़े लोग, सिलेंडर बुक कर अन्य कार्य करते हुए इस स्थान से आते हैं। ये खोतिला का खटकोला है, जहां पर 9 करोड़ 40 लाख रुपया खपा दिया गया है और ये पुल अभी तक सीधा नहीं हुआ है। परंतु स्थिति क्या है, ये सोचनी है। आगे हम इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए कि हम सच्चाई को दिखाने का जुनून जो हमारे अंदर है वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। खटकोला में काम चल रहा है नारायण सिंह बिष्ट ठेकेदार का, और ठेकेदार को लाभ पहुँचाना किसी और के ठेकेदार को या इसको या सिंचाई विभाग को, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। का पानी बढ़ा था, उस वजह से कटाव की वजह से ऊपर वाला घर गिर गया है। उसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट से मैं और एसपी साहब और यहाँ से एसडीएम साहब और पूरी टीम ने उस क्षेत्र का विजिट किया है। वहाँ हालत काफ़ी गंभीर है, तो उसमें इरीगेशन को भी निर्देश दिया जा चुका है कि उसमें एक इम्बैंकमेंट बनाया जाए। तो इरीगेशन डिपार्टमेंट ने भी अवगत कराया है कि इसमें इम्बैंकमेंट की कार्रवाई चल रही है और लगभग 35 करोड़ का एक प्रपोजल ऑलरेडी शासन में भेजा गया है, और जिसमें शासन में विचार हो रहा है। उसमें हम लोग भी यहाँ से परसू करेंगे कि उसको तत्काल सेक्शन मिल जाए। और इसके अलावा भी जो कुछ समस्याएं सामने आई हैं, तो उसमें भी हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। सिंचाई विभाग के अभियंता फरहान खान ने बताया कि खटकोला से खोतिला तक कार्य होना था, परंतु खोतिला में नया एस्टीमेट बन गया है, इसलिए हमने पैसा खटकोला में ही खपा दिया। परंतु खटकोला से खोतिला तक जब काम होना था तो खोतिला में काम क्यों नहीं कराया गया, इस प्रश्न को हमने पूछा तो उन्होंने टाल मटोल वाला उत्तर दिया। और साथ ही ये कहा कि 5 करोड़ रुपया खोतिला में हम खपाते तो अभी 35 करोड़ रुपया हमारा और खपना है। तो अगर ब्लॉक कंक्रीट का कार्य 5 करोड़ रुपये से खोतिला के लिए होता तो क्या शायद हस्सू यानी हसरत कुरैशी का मकान, पुष्पन भट्ट का मकान और अन्य की जमीन बचती या नहीं बचती, ये इसकी पूरी रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त आपके सम्मुख आया हूँ धारचूला की आपदा के तहत जो खोतिला का मकान हसरत कुरैशी, पुष्पन भट्ट के बड़े भाई साहब यानी पुष्पन भट्ट जी, साथ ही कुंवर सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके पिता ब्रजेश के पिता, उनकी जो जमीनें चली गई हैं, उनके जो मकान चले गए हैं, और अभी भटजी का मकान जो बिल्कुल स्थिति में है कि वो भी कल या परसों में चले जाएगा। आज की स्थिति क्या है, 2013 की स्थिति को पुनः जागरूक करने का काम किया गया है केवल मानव सृजित आपदा ने। मानव सृजित आपदा में इसलिए कह रहा हूं कि 7 करोड़ 40 लाख रुपए का काम खोतिला से खटकोला तक होना था, जिसमें से 5 करोड़ रुपए के ब्लॉक कंक्रीट के कार्य खोतिला में होने थे, रिपेयरिंग के कार्य खोतिला में होने थे। उसके बाद 2 करोड़ 40 लाख रुपया खटकोला में लगाया जाना था सिंचाई विभाग के द्वारा। लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही की गई ठेकेदार के द्वारा, केवल खटकोला में 7 करोड़ 40 लाख रुपए के ब्लॉक कंक्रीट कार्य को कर दिया गया। उसके बाद फिर भी विभाग नहीं माना, 1 करोड़ कुछ रुपया फिर रिवाइज हुआ, फिर 1 करोड़ रिवाइज हुआ, यानी कि ये कहिए कि 9 करोड़ 40 लाख रुपया खोतिला से लेके खटकोला तक खपाया जाना था, यानी कि उसमें काम होना था। परंतु प्रशासन को भी मालूम था, संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला ने कई बार खटकोला के कार्य का निरीक्षण भी किया, परंतु स्थिति क्या रही ये सोचने विषय है। आज खोतिला में कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि पूर्व में 5 करोड़ का काम खोतिला में होना था। रिवाइज एस्टीमेट में भी शायद खोतिला के नाम से पैसा आया होगा। ब्लॉक कंक्रीट और जो दीवारें पूर्व में चली गई थी उनकी रिपेयर्स खोतिला, कह रहा हूं कि उनके रिपेयर्स खोतिला में होने थे, परंतु क्यों नहीं हुए।
सिंचाई विभाग संज्ञान ले, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ संज्ञान ले। आखिर जो रिवाइज एस्टीमेट के बाद 9 करोड़ 40 लाख रुपया आज का एस्टीमेट बन चुका है, उसको केवल खटकोला में ही क्यों खपाया जा रहा है? किस बड़े आदमी की सोच को खटकोला में लगाया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? खटकोला में कोई बस्ती नहीं है, उसके बगल में केवल 2-4 मकान है। कहीं गद्दार की सुरक्षा की बात होती तो हम भी मानते कि गद्दार में आबादी है, सुरक्षा होनी आवश्यक है, परंतु क्यों खोतीला के साथ अन्याय किया गया? जबकि खोतीला के लोग 2013 में भी पीड़ित थे, इसके बाद भी पीड़ित रहे। कई परिवार स्टेडियम में रखे गए, उनको 8 महीने तक भोजन भी कराया गया, उनका आज तक भी विस्थापन का कार्रवाई आधे अधूरे लोगों का हुआ है, पूरे लोगों का अभी तक नहीं हुआ। साथ ही एलधारा में कांड हुआ, एलधारा में भी अभी तक सिंचाई विभाग के द्वारा कोई प्लान नहीं बनाया गया। टीएचडीसी के द्वारा प्लान दिया जाएगा तब हम काम करेंगे, हम टीएचडीसी के ऊपर डिपेंड है, इस तरह के गाने अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग रोज गाते हैं। परंतु मैं सिंचाई विभाग से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि खोतीला की जिम्मेदारी जितनी लोग एनएचपीसी के ऊपर लगा रहे हैं, उतनी सिंचाई विभाग के ऊपर भी है। अगर एनएचपीसी ने डैम खोला, उसकी सूचना पूर्व में दी, जीएम एनएचपीसी राजीव जैन से हमारी बात हुई, हमने उनसे कहा कि आपने डैम का पानी छोड़ा जिससे कि हमारे खोतीला के मकान डूब गए, परंतु उन्होंने कहा कि हम पानी को लिमिटेड पीरियड में छोड़ते हैं, जिससे कि धौली का पानी बढ़ता है और काली में जाके वो पानी शायद बढ़ गया हो। धौली और काली मिलने के बाद पानी अक्सर बढ़ता है, जिससे नेपाल में भी नुकसान होता है और हमारे क्षेत्र में नुकसान होता है। साथ ही मैं एक बात और कहूंगा कि नेपाल के साथ मैत्री वार्ता हमारी कल होनी है जिलाधिकारी के सम्मुख। तो जिलाधिकारी सम्मुख ये वार्ता में ये प्रश्न उठना चाहिए कि लास्को में जितना भी मलबा जमा है वो तत्काल नेपाल हटाए, अन्यथा एक बड़ी त्रासदी धारचूला को फिर से देखनी पड़ेगी। साथ ही सिंचाई विभाग के खिलाफ जांच होनी आवश्यक है, या फिर ठेकेदार ने कोई प्लानिंग की हो या फिर किसी को फायदा पहुंचाने का ये प्रयास किया गया है, जिसमें कि 9 करोड़ 40 लाख रुपया गटकोला के नाले पर खत्म कर दिया गया है। चाहे वो सीमांत के कुछ मकानों को बचाने का प्रयास किया होगा, परंतु खोतीला की बस्ती जहाँ के 60 परिवार पूर्व में आपदा प्रभावित है, एक महिला की मौत भी हो चुकी है, आज फिर 3 परिवार रास्ते में आ चुके हैं, उनको केवल अहेतुक राशि के रूप में 5,000 रुपया और 1,30,000 रुपया दे दिया गया है। इससे क्या उनके मकानों की भरपाई हो पाएगी? आपदा का दंश लगातार धारचूला क्यों झेल रहा है? सरकार, विधायक, सांसद यानी कि क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दंश को हम लगातार नहीं झेलेंगे, अब सड़क पर आकर इस दंश के खिलाफ आवाज उठाने की बात होनी चाहिए। आखिर क्यों 9 करोड़ 40 लाख रुपया गटकोला में खपाया गया? Please do like, share and subscribe DCL News.